राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। इस वर्ष परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत की कथा पढ़ना बेहद शुभ होता है। ये एकादशी पद्मा एकादशी और ढोल ग्यारस के नाम से भी जानी जाती है। इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। तो अब सुनिए भक्तों, परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा कर सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा
राजा बलि के आश्रम में स्थापित हुई और एक शीश सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन उपवास करने से मनुष्य सभी तरह के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।